तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा वयं ददाति स्वयं पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथवितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर का 43वां 43 श्लोक के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का थीम है गेटिंग द आइज टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो कैसे हम भगवान को देख सकते हैं। लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि भगवान है तो दिखाओ। आज उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि भगवान को कैसे देखा जा सकता है ना। रादर देन चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला कि दिखाओ दिखाओ। ठीक है, तो बेटर है कि वो तरीका समझें कि किस तरीके से भगवान को देखा जा सकता है। तो आइए उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो भगवद गीता के इस श्लोक में अर्जुन आगे उसी सीरीज में क्या बता रहे हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यानुशुश्रुमा। तो अर्जुन बोल रहे हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में सारा रहस्य छुपा हुआ है। इस ट्रांसलेशन में यहीं से मैंने थीम को उठाया। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है। तो गुरु परंपरा मतलब डिसेंडिंग नॉलेज। जो डिसेंडिंग नॉलेज भगवान कृष्ण से हम तक आती है, वो नॉलेज से ही हम भगवान को देख पाते हैं। और कोई नॉलेज से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ना देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे उनको। अब देखो, इतने सालों से साइंटिस्ट लगे पड़े हैं, इतने सालों से इतने योगी लोग, ध्यानी लोग लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी भगवान का उनको कोई पता नहीं है नहीं। और तो बता रहे हैं कि जो लोग गुरु परंपरा से, मैंने सुना है, मतलब ये प्रमाणिक नॉलेज के बारे में बता रहे हैं कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं, जो लोग इस फैमिली ट्रेडिशन का या फिर इस सनातन धर्म का या फिर हमारे वैदिक कल्चर का जो भी लोग विनाश करते हैं, उनको कहाँ पे, नरक में वास करते हैं। उनको, उनका डेस्टिनेशन कहाँ पे है, नरक में है। हमने कुछ दिन पहले आपको नरक के बारे में बताया था। इतने सारे नरक, 28 प्रोमिनेंट नरक हैं, वैसे तो गिनती नहीं की जा सकती। और ये ब्रह्मांड के जो गर्दोदक सागर है उससे थोड़ा ऊपर ही स्थित हैं ये सारे नरक लोग। उनका प्लेस भी बताया गया है, ऐसे ही नहीं बातें बताई गई शास्त्रों में। तो जो लोग इस फैमिली ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, कोई भी, अब किसी तरीके से भी कर सकते हैं, है नहीं। तो इतना क्यों, क्योंकि उससे क्या है, सामाजिक व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं और व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य के लिए जीना नहीं सीख पाता, अपनी इच्छा के अनुसार जीना सीख जाता है। इसलिए क्या होता है,
सब लोग सबके सब फिर नरक लोक में जाते हैं। तो ये गुरु परंपरा से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि 3 तरीके से ज्ञान लिया जा सकता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण केवल व्यवहारिक नॉलेज देते हैं, उससे भगवान के बारे में नहीं जाना जा सकता। लेकिन ये गुरु परंपरा से जो सुना है, ये इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। ये शब्द प्रमाण कहां से आता है? भगवान से। भगवान से नॉलेज ऊपर से नीचे आती है। लेकिन अभी जो मॉडर्न नॉलेज है वो किस पे आधारित है? अनुमान, और उसको बोलते हैं असेंडिंग नॉलेज, मतलब अपनी इंद्रियों के आधार पर परसीव करना उसको। तो उससे नहीं भगवान को समझा जा सकता। इसलिए वैदिक शास्त्रों को प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में समझ के उसके अनुसार ही भगवान को समझाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान पर हमारी जबरदस्ती नहीं चलने वाली। और परपट में लिखते हैं प्रभुपाद कि अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करते हैं। तो अर्जुन बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। उनको पता है कि इन इंद्रियों के बेसिस पर जो नॉलेज लिया जाता है वो, उनमें 4 दोष होते हैं। क्या दोष होते हैं? हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट हैं। इन इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से क्या होता है? हम भ्रम में होते हैं। क्यों? क्योंकि इम्परफेक्ट सेंसेस से हम सब कुछ नहीं जान सकते, इसकी वजह से भ्रम में रहते हैं। और भ्रम में रहने की वजह से क्या करते हैं? हम गलतियां करते हैं। और गलतियां करते हैं तो मनुष्य फिर उन गलतियों को छुपाता है। वो लोग जो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वो लोग छुपाते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है। जो भगवान के भक्त हैं उन्हें किसी से डर नहीं है, वो नहीं छुपाते। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि मैंने अपने तर्कों और निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है, जो शब्द प्रमाण से मैंने सुन रखा है, उसके आधार पर उसके आधार पर आप देखो अर्जुन अपना लॉजिक, अपना प्रस्ताव और कृष्ण के सामने रख रहे हैं। लेकिन फिर भी कृष्ण उसको खंडन करेंगे। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। सही ज्ञान प्राप्त करने का यही प्रामाणिक तरीका है, और कोई तरीका नहीं। इसीलिए आप देखो जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से जो भी लोग नॉलेज गेन करते हैं उनमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता है ना। इसे बोलते हैं डिसेंडिंग, मतलब जैसे पहले नॉलेज प्राप्त किया, फिर उससे दूसरे लोगों ने प्राप्त किया, फिर तीसरे लोगों ने। ऐसे नहीं कि अभी हमने कुछ रिसर्च कर लिया, ऐसे तो कहीं रिसर्च पर नहीं पहुंचेंगे। वर्ण आश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। तो अगर पाप कर्मों के लिए, जो हमने गलत कार्य किए हैं उनके लिए भी प्रायश्चित करना पड़ता है। ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं हमको फैसिलिटी मिल जाती है, नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा। ऑलरेडी जेल में है और गलतियां करेंगे तो एक दूसरी जेल में चले जाएंगे। नरक वाली जेल। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। तो जो लोग शास्त्रों के आधार पर नहीं चलते वो लोग तो पाप कर्म करेंगे करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है ना। अपनी इच्छा के अनुसार सही गलत नहीं निर्णय होता है ना। अपनी इच्छा के अनुसार तो तब निर्णय होता जब हम इस जीवन को अपने आप दिए होते, इस जीवन को हमने बनाया होता, तब हमारी अपनी इच्छा से चलता बहुत कुछ। लेकिन ऐसा रियलिटी है नहीं। ये जीवन तो हमें किसी व्यक्ति ने दिया है, भगवान ने हमें ये जीवन दिया है ना। हमारे पेरेंट्स ने भी ये जीवन नहीं दिया। हम सोचते हैं अरे हमारे पेरेंट्स ने हम लोग को जीवन दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं तो हर बार मैथुन करने पर संतान पैदा होती, लेकिन ऐसा फैक्ट नहीं है। आप देखो तो उनके हाथों में भी नहीं है ये जीवन।
ये भगवान के अनुसार, भगवान की प्रकृति के अनुसार ये जीवन दिया जाता है। तो ऐसे जीवन को मैं क्या सही है क्या गलत है उसका में दिया गया है। ये हमारी लाइफ का कॉन्स्टिट्यूशन है, शास्त्र। इन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर हमको अपने जीवन को इन इन शास्त्रों के आधार पर जब हम समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तब फिर हम बच पाएंगे इन पाप कर्मों से। तब हम ऑलरेडी जेल में हैं, तब दूसरी जेल और भयानक जेल, नरक रूपी जेल में जाने से बच पाएंगे। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दें तो ये अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देता है वो हमेशा शास्त्रों के आधार पर चलता है। वो उसके द्वारा कुछ गलत होने की संभावना ही नहीं है, इसलिए उसके कोई चांसेस नहीं है कहीं पर भी नरक में जाने के। उसके तो इस जीवन के अंत में, ये शरीर छोड़ने के बाद, वो भगवान का धाम, भगवान उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं अपने धाम में। तो ऐसे भक्तों को, इसलिए ये जो भक्ति जो बताई जाती है कि भगवान के सेवा करना, भगवान से प्रेम उत्पन्न करना, यही जीवन में हमें करना है। तो इसके लिए हमें अपने जीवन को ढालना चाहिए, है ना। इसके लिए प्रामाणिक स्रोतों से, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, यथा शास्त्रों से हमको क्या करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, है ना। नहीं तो ये सारी समस्या आने वाली हमारे जीवन में। तो ये तो गेटिंग द आइज टू सी गॉड। तो लोग बोलते हैं भगवान को हम कैसे देखें, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि भगवान को देखा जाता है आंखों से नहीं। ये आंखें सो आंखें तो इस भौतिक तत्वों की बनी है, इस चमड़े की बनी हुई है। इन आंखों से भगवान को नहीं देखा जा सकता, है नहीं। भगवान को देखने का तरीका क्या है, शास्त्रों को प्रामाणिक गुरु के माध्यम में सुनना और समझना ये तरीका है। इस तरीके से भगवान को देखा जा सकता है। केवल यही तरीका है भगवान को देखने का, और कोई तरीका नहीं है। तो जो लोग चिल्लाते रहते हैं कि भगवान को दिखाओ दिखाओ दिखाओ, वो मूर्ख हैं वास्तव में, है ना। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। डिजर्व करते नहीं और इच्छा करते हैं भगवान को देखने की, है नहीं। कितनी मूर्खता की बात है, आप सोचो। मतलब व्यक्ति डिजर्व नहीं करता, क्वालिफिकेशन है नहीं व्यक्ति का, व्यक्ति का क्वालिफिकेशन है नहीं है आईआईटी का एडवांस मेन एग्जाम क्लियर करने का, और वो आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता है, मिलेगा उसको एडमिशन? मूर्ख रहेगा जो ऐसा सोचेगा, नहीं एडमिशन मिलने वाला उसे आईआईटी में। उसके लिए उसे क्वालिफिकेशन बनानी पड़ेगी, उसे आईआईटी मेन का और एडवांस का पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। तो उसी तरह मूर्ख लोग क्या बोलते रहते हैं, क्वालिफिकेशन तो डेवलप करते नहीं, बस बोलते हैं कि भगवान को दिखावा, भगवान को चैलेंज करते हैं जैसे भगवान उनके नौकर हैं कि आएंगे उनके आंखों के सामने। इन ऐसे मूर्खों के लिए भगवान भगवत गीता में, शास्त्रों में और उपनिषदों में क्या बोलते हैं कि ऐसे मूर्खों को मैं अपने माया रूपी प्रकाश से ढक लेता हूं वो उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते ऐसे लोगों के सामने। तो ऐसे ही बोलते बोलते मूर्ख लोग मर जाते हैं, यानी चिल्लाते चिल्लाते। तो भगवान को देखने के लिए क्वालिफिकेशन डेवलप करनी पड़ती है। प्रेमांजुनित भक्ति विलोच लेना। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब हमारी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लग जाएगा, प्रेम रूपी काजल लग जाएगा, कहने का मतलब यह है कि हमारे हृदय में जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, तब क्या होगा, तब भगवान हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं, तब हम भगवान को देख सकते हैं। तब, और ये क्वालिफिकेशन कैसे डेवलप होगी, ये क्वालिफिकेशन डेवलप होगी एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा करने से। यही तरीका है, और कोई तरीका क्वालिफिकेशन डेवलप करने का नहीं है। कितनी भी तपस्या कर लो जाके, चाहे आप जंगल में चले जाओ, चाहे कहीं पर भी चले जाओ, इस संसार के किसी
क्योंकि भगवान शास्त्रों में यही बताते हैं। भगवान ने जो शास्त्रों में बताया गया वो विधि नहीं अपनाएंगे तो हम भगवान को नहीं देख सकते, चाहे चिल्लाते रहें। चिल्लाने से क्या होगा, है ना। तो भगवान को देखने का तरीका क्या है, एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा करना सीखें। वो सेवा करने से क्या होगा, वो सेवा करने से हमारे जीवन में भगवान के प्रति और ऐसे वैष्णवों के प्रति क्या होगा, प्रेम उत्पन्न होगा। प्रेम से क्या होगा, भगवान हमारी आंखों के सामने प्रकट हो सकते हैं। इस प्रेम से ही आप देखो इस संसार में हम लोगों को जीत पाते हैं, नहीं तो अपने बल पर हमने शक्तिशाली लोग इतने साले और सारे लोग हैं, उनको विदाउट प्रेम से आप कुछ काम करा के दिखा दो उनसे, है ना। इस भौतिक संसार में भी हम प्राइम मिनिस्टर को अपने बल पर नहीं बुला सकते, लेकिन उसकी माँ अगर उसको कॉल करेगी तो तुरंत आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर घर पर। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम है अपनी माँ से। उसी तरीके से है, अगर हमारा प्रेम भगवान के प्रति है तो हमारे पास भगवान आ सकते हैं। लेकिन लोग, समस्या ये है, लोग चाहते तो हैं सब कुछ लेकिन उसका प्राइस पे नहीं करना चाहते। क्वालिफिकेशन भी अर्जित करना चाहते हैं, एग्जाम भी क्वालिफाई करना चाहते हैं, आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और पेपर भी देना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, उसकी पढ़ाई नहीं करना चाहते। तो कहां से क्वालिफिकेशन आएगी? पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। ये पढ़ाई करना ही क्या है, यही तपस्या है रियल। क्या के तपस्या करना वो तपस्या नहीं है, बैठ के ओम करना है, ये तो हर कोई व्यक्ति कर लेगा, उसको तपस्या नहीं बोलते। भगवान को देखने के लिए, भगवान से प्रेम डेवलप करने के लिए शास्त्रों में क्या बताया गया है, वो कार्य करना, उसको बोलते हैं तपस्या। तो शास्त्रों में यही बताया गया है। ऐसे प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में, पहले तो कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में काम करना ही नहीं चाहता, क्योंकि अहंकार इतना है व्यक्ति के अंदर। अहंकार की वजह से व्यक्ति सरेंडर कहाँ करना चाहता है। वो समझता है कि मुझसे ज्यादा इस संसार में कोई जानता ही नहीं। यही तो समस्या है, इसी वजह से हम इस संसार में पड़े हुए हैं इतने करोड़ों जन्मों से। तो जब तक हमें गुरु और कृष्ण और वैष्णवों के प्रति सरेंडर नहीं होगा, सरेंडर का सिम्टम प्रेम, अगर व्यक्ति के अंदर सरेंडर है तभी, ये सरेंडर क्या है, सिम्टम ऑफ लव है। यानी लोग बोलते हैं हमें बहुत प्रेम है। एक बार क्या हुआ, एक आपको मैं सुनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो समय हो गया, कल सुनाऊंगा इसको। अभी हम कलयुग के बारे में थोड़ा समझते हैं। कलयुग के बारे में हम भागवतम के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 12 से 16 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं क्या, क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलिदोषता वर्णाश्रमतां धर्मे नष्टे वेदपथे नृणां शासन्य प्रचुरे धर्मे दस्युषु राजसु चौर्या निवृत्ता हिंसान् नावृत्तिषु वैनषु शूद्रप्रायेषु वर्णेषु अच्छागप्रयासु धेनुष ग्रहाप्रायेषु वाशुमेषु यौनप्रायेषु बन्धुषु अणुप्रायेषु शशिधीषु शमीप्रायेषु स्थानुषु विद्युत्प्रायेषु मेघेषु शून्यप्रायेषु सर्वषु इत्थं कालो गतप्राये जनेषु मेषु धर्मत्राणाय सत्त्वेन भगवान अवतरिष्यति। तो ये 12 से 14 श्लोक में क्या बताया गया कलयुग के बारे में, सुनिए आप ध्यान से। कलयुग के समाप्त होने तक, ये प्रेडिक्शन कलयुग के लास्ट मतलब 4,27,000 साल लगभग बाद, मतलब उसके एंड में क्या होगा, आज से लगभग 4,27,000 ईयर्स, काउंट करो कितने जन्म लेने पड़ेंगे तो है ना। तो तब की बात हो रही है। कलयुग समाप्त होने तक सभी प्राणियों के शरीर आकार में अत्यंत छोटे हो जाएंगे। आप देखो दिन प्रतिदिन आकार छोटा होता जा रहा है। वैसे शरीर पहले 7-7, 8-8 फुट के लोग होते थे, अब देखो कितने 5.5 फुट भी हो जाए तो भी
तो भी उनको बड़ा क्या बोल और वर्णाश्रम मानने वालों के धार्मिक सिद्धांत विनष्ट हो जाएंगे। वैदिक कल्चर मानने वाले, वैदिक कल्चर को अपनाने वाले लोग विनष्ट हो जाएंगे, रहेंगे नहीं। मानव समाज वेद पद को पूरी तरह भूल जाएगा, वैदिक शास्त्रों को विश्वास ही नहीं करेगा, और तथाकथित धर्म प्राय नास्तिक होगा। और जो भी धर्म होंगे वो क्या होंगे, नास्तिक लोग। नास्तिक क्या मतलब अपने मन से बनाए हुए धर्म कलयुग में बना लेंगे। आप देखो कितने करोड़ों धर्म अपने लोगों ने अपने मन के आधार पर बना लिए कि मेरे हिसाब से ये हो, भगवान ये होते। अरे तुम्हारे हिसाब से क्या वैल्यू है तुम्हारी? राजे राजा प्राय चोर हो जाएंगे, जो देश को चलाने वाले होंगे वो चोर हो जाएंगे, मतलब घोटाला करेंगे। लोगों का पेशा चोरी करना, झूठ बोलना, व्यर्थ हिंसा करना हो जाएगा, और सारे सामाजिक वर्ण शूद्रों के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे। शूद्रों के नीचे स्तर गिर जाएंगे, मतलब कहने का मतलब है कि लोगों को अपने जीवन के बारे में पता ही नहीं होगा कुछ भी। गौएं बकरी जैसी हो जाएंगी, गायें बकरी की तरह हो जाएंगी। आश्रम संसारी घरों से भिन्न नहीं होंगे, तथा पारिवारिक संबंध तत्काल एक विवाह बंधन से आगे नहीं जाएंगे। पारिवारिक संबंध केवल विवाह हुआ डाइवोर्स हो जाएगा। अधिकतः जड़ी बूटियां छोटी होंगी, और सारे वृक्ष बौने शमी वृक्षों जैसे प्रतीत होंगे। बादल बिजली से भरे होंगे, घर पवित्रता से रहित रहेगा, है ना। घर पवित्र नहीं होगा, पवित्र कहां से रहेगा? घर में रहने वाले लोग ही पवित्र नहीं होंगे तो घर कहां से पवित्र होगा? तो तब सारे मनुष्य गधों जैसे ही हो जाएंगे। गधों जैसे मतलब गधा, गधा बिदा बिना जीवन को उद्देश्य को उसे पता है। गधे को क्यों बताया, क्यों कंपेरिजन किया जा रहा है? गधे को पता है कि बाहर इतना खाने को है, फिर भी वो क्या है, अननेसेसरी मेहनत करता है धोबी के यहाँ। केवल किस लिए? अपनी इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए, केवल इसलिए। नहीं तो आप देखो बाहर निकल जाए, खाने को कमी थोड़ी है, उसे क्या घास चाहिए ना, घास की कमी है, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे बना है। इसीलिए जीवन में हम लोग भी क्या है, मनुष्य भी क्या है, कलयुग में क्या होंगे, इस इंद्रिय तृप्ति के बंधन में बंधे रहेंगे। नहीं तो आप देखो इस इंद्रिय तृप्ति के बंधन की वजह से तो हम बंधे हुए यहाँ पे, नहीं तो इतना जीवन सुख में है। भगवान की सेवा करें, क्या है, सुबह शाम 2 रोटी चाहिए बस, इसके लिए कितना मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन लोग अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए गधे की तरह मेहनत करेंगे। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनुष्य गधे जैसे हो जाएंगे। उस समय भगवान पृथ्वी पर प्रकट होंगे। तो उस समय भगवान कल्कि का अवतार 4,27,000 साल बाद होगा। वे शुद्ध सतोगुण की शक्ति से कर्म करते हुए शाश्वत धर्म की रक्षा करेंगे। और उस समय फिर क्या होगा, भगवान ऐसे जो आतताई होंगे उनको विनाश करके फिर नया सतयुग प्रारंभ होगा। आगे इस सीरीज में कल फिर बढ़ेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।